Hello, welcome to my channel. My name is Nisha. Are you someone who is feeling tired and looking for an inspiration to slow down your life and relax and calm down a bit? Then this video is for you. Because today I am going to discuss this cute little book, The Little Book of Sloth Philosophy by author जेनिफर मैककार्टनी। बहुत क्यूट सी प्यारी सी बुक है। देखिए मेरे हैंड के साइज़ की बुक है। इसमें इस तरह से पिक्चर्स दी गई हैं और उनके नीचे छोटे छोटे से कोट्स दिए गए हैं। और ये जो बुक है इट्स अबाउट द फिलॉसफी, द वे स्लोथ्स लिव एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन आवर लाइफ। क्योंकि स्लोथ्स जो हैं दे आर द स्लोएस्ट मैमल्स इन द एनिमल किंगडम और ये साउदर्न अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। बेसिकली ये जो बुक है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ऑथर ने इसको लिखा है। फर्स्ट पार्ट में स्लोथ एजुकेशन दी गई है। दैट मीन्स कि स्लोथ्स जो हैं वो किस टाइप के एनिमल्स हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल है, कहाँ पाए जाते हैं और कैसे वो अपनी लाइफ को जीते हैं। उसके बाद स्लोथ्स की फ़िलॉसफी क्या है, इसको स्लो SLOW, जिसमें हर लेटर को एक पर्टिकुलर मीनिंग दिया है ऑथर ने और एक टेक्निक बताई है कि इस तरह से स्लो मेथड से आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस फिलॉसफी को। एंड देन बताया गया है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ या ऐसे फेमस लोग जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है बट वो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल नहीं जीते थे, वो एक स्लोथफुल लाइफ जीते थे। तो स्लोथफुल लाइफ जीने वालों की कुछ एग्जाम्पल्स ऑथर ने हमारे साथ शेयर किए हैं विच कैन हेल्प यू इंस्पायर एंड मेक यू फील कि बहुत ज़्यादा हसल करना ही इज़ नॉट द वे ऑफ लिविंग योर लाइफ। आप रिलैक्सिंग और कामिंग वे में अपने काम कर सकते हैं एंड स्टिल यू कैन बी सक्सेसफुल। सेकेंड पार्ट जो है इस बुक में, सेकेंड पार्ट में दिया गया है कि प्रैक्टिकल गाइड टू इम्प्लीमेंट स्लोथ फिलॉसफी इन योर लाइफ, बी इट की हेल्थ के फील्ड में या हमारे सोने का तरीका या हमारे काम करने का तरीका, जो भी हमारी रूटीन की डे टू डे लाइफ है उसमें हम स्लोथ फिलॉसफी को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इस बुक के सेकंड पार्ट में दिया गया है। ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, वट एवर यू लाइक, एंड लेट्स एक्सप्लोर दिस कोजी एंड कंफर्टेबल बुक। फर्स्ट अप इज़ द आर्ट ऑफ स्लो लिविंग। तो इस बुक में मैककार्टनी ने स्लोथ्स की हेल्प से हमें एक स्लो एंड सिंपल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर किया है। वो तो सजेस्ट करती हैं कि स्लोथ्स जो हैं वो बहुत स्लोली, माइंडफुली, डेलिब्रेटली मूव करते हैं। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की प्रोसेस को एंजॉय करना है। वी नीड नॉट टू रश अराउंड इट कि मेरे ये गोल है, इन्हें अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। हर टाइम आपके पास एक टू डू लिस्ट है, बहुत सारे गोल्स हैं अचीव करने के लिए एंड यू आर रशिंग अराउंड एंड उस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको स्लो लिविंग की आर्ट को एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, उस प्रोसेस, उस जर्नी को कैसे आपको हर एक मोमेंट को किस तरह से जीना है, वो स्लोथफुल लाइफ आपको सिखाती है या वो स्लोथ फिलॉसफी आपको सिखाती है। चाहे पार्क में एक लेजरली वॉक के लिए आप गए हैं या आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या आप जो भी काम कर रहे हैं ना उसको एंजॉय कर रहे हैं। इट फोकस मोर ऑन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस एंड enjoying the process of whatever we are doing। तो हमें कोई भी काम है उसको कितनी स्पीड से करना है इस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हम उस काम को करते हुए कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना खुश हैं, हाउ वी आर फीलिंग इन द मोमेंट। नेक्स्ट इज एम्ब्रेसिंग रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। स्लोथ फिलॉसफी हाईलाइट करती है रेस्ट और रिलैक्स करने की इम्पोर्टेंस को। स्लोथ्स एक दिन में 15 to 20 आवर्स तक सोते हैं। We cannot manage sleeping 15 to 20 hours a day, but still इसका मतलब ये है कि हमें अपनी स्लीप को, हमें अपनी रेस्ट को ड्यू प्रायोरिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस भागते रहो, काम करते रहो, प्रोडक्टिविटी के पीछे भागते रहो। हमारा जो कल्चर है, हमारे आसपास के लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी, दे सेलिब्रेट कि आप कितना काम करते हो, दे सेलिब्रेट कि आप कितना कम सोते हो, आप कितना ज़्यादा जागते हो। हमारी सोसाइटी में ये समझा जाता है कि जो ज़्यादा एंगेज है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, बट प्रोडक्टिविटी डज नॉट कम फ्रॉम बीइंग एंगेज्ड। आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आपकी आउटपुट भी ज़्यादा है। आप कम टाइम में भी अच्छी आउटपुट दे सकते हैं। तो आपको खुद को अगर बर्नआउट नहीं करना है देन लर्न दिस थिंग कि आपको
अपनी स्लीप को, अपने रेस्ट को, रिलैक्सेशन को प्रायोरिटी देनी है। और बहुत लंबे टाइम तक आप एक साथ नहीं सो पाते हैं तो दिन में कैट नैप्स या छोटी छोटी पावर नैप्स ले लीजिए, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे, आप दोबारा से एनर्जाइज फील करेंगे, सो दैट यू कैन डू दैट वर्क विद मोर फोकस एंड इट विल इम्प्रूव एंड एनहेंस योर प्रोडक्टिविटी ऑल्सो। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। दिस लाइफ इज़ टू लिव। हम हर समय 24/7 बिजी या प्रोडक्टिव नहीं रह सकते, और रहने की ज़रूरत भी क्या है। आप जब रेस्ट कर रहे हैं, आप जब इंजॉय कर रहे हैं लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को, लाइक यू आर हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी, लाइक यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली, कोई भी ऐसा काम जो आप इंजॉय करते हैं उसको टाइम दीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। बिकॉज वो जो टाइम है जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को अनवाइंड करने के लिए, वो आपको एनर्जी देता है। जब आप रिलैक्स्ड और काम रहेंगे तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज लेटिंग गो ऑफ परफेक्शन। हम लोगों को लगता है कि हमें हर काम बिल्कुल परफेक्टली करना चाहिए, बट परफेक्शन कैन लीड टू स्ट्रेस एंड बर्नआउट। इम्परफेक्शंस को एंजॉय करना सीखिए। इम्परफेक्शंस को कैसे एंजॉय करना है, ये एक बुक है वाबी साबी, जैपनीज बुक है, जैपनीज कंसेप्ट है ये, और उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप वो भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक स्लो एंड सिंपल लाइफ को वाबी साबी कंसेप्ट के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस बुक, इसमें क्या है कि स्लोथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म पर फोकस नहीं करते हैं, तो उनसे हम ये सीख सकते हैं कि हमें काम करने पर फोकस ज़्यादा देना चाहिए इंस्टेड कि उसे परफेक्टली करें। परफेक्शन के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि मुझसे ये गलती हो जाएगी और मुझे ये काम बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए, कई बार हम उस काम को करते ही नहीं हैं। तो परफेक्शन के चक्कर में उस काम को हम पोस्टपोन करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं। तो काम को ना करने से बेटर है कि उसको इम्परफेक्टली आप करेंगे तो कुछ सीखेंगे भी। और जब हम ये समझ जाते हैं दैट इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, तो हम खुद को थोड़ा सा प्यार ज़्यादा करते हैं और हम दूसरों को भी समझने लगते हैं कि इट्स ओके। जब हम मिस्टेक्स कर सकते हैं तो दूसरे भी मिस्टेक्स कर सकते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप्स भी हैं वो इम्प्रूव होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो नेक्स्ट सजेशन जो ऑथर का है हमारे लिए वो है कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना सीखना चाहिए। जैसे स्लोथ्स जो हैं, स्लोथ्स भी अपनी लाइफ को बिल्कुल माइंडफुली जीते हैं, वो हमें भी अपने काम को जो है माइंडफुली करना चाहिए। हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर, और खुद को टेंशन देने की बजाय, वरीज देने की बजाय हमें लाइफ की सिंपल और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उन्हें हम तभी ऑब्जर्व कर पाते हैं जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। अभी हम फिजिकली कहाँ बैठे हैं या क्या काम कर रहे हैं, दैट डजेंट मैटर जब तक कि हम मेंटली भी सेम प्लेस पर प्रेजेंट ना हो। अगर फिजिकली मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं कुछ और सोच रही हूँ, तो मेरे आसपास यहाँ जो भी है, ये ब्यूटीफुल से प्लांट्स हैं या ये कोजी कंफर्टेबल सोफा है, इन चीज़ों को मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी। बट इफ I am present here both physically and mentally, then only I can enjoy my surroundings. So cultivate the habit of being in present moment. फाइनली जो स्लोथ्स हैं वो अपनी लाइफ से बहुत सेटिस्फाइड और संतुष्ट होते हैं। दे डोंट कीप ऑन सीकिंग मोर एंड मोर। हमारी तरह उनके बहुत सारे गोल्स नहीं होते हैं कि मुझे ये गोल अचीव हो गया, नाउ मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। दे आर वेरी सेटिस्फाइड काइंड ऑफ एनिमल्स। दे लिव देयर लाइफ इन अ वेरी कंटेंट वे। तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे पास जो है, जैसा है, in terms of our relationships, in terms of our job or financial status, in terms of our looks, in terms of our body, in terms of anything, कि हम कहाँ बोर्न हुए हैं, क्या है, उन चीज़ों में कमी निकालने की बजाय वहाँ से संतुष्ट रहना सीखिए। स्लोथ से हमें ये संतुष्टि का गुण जो है वो सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप संतुष्ट होते हो तो आप खुश रहते हो। इट्स नॉट वट यू हैव विच मेक्स यू हैप्पी, इट्स वट यू रिकोगनाइज। आप क्या रिकोगनाइज कर रहे हो, आप उसके लिए थैंकफुल हो, उससे आप कितने संतुष्ट हो, उससे आपकी हैप्पीनेस आती है। तो अगर आपको खुश रहना है तो संतुष्टि को अपने जीवन में लेके आइए, उसके बाद यू कैन मूव ऑन एंड ग्रो। आपको किसने रोका है? तो कंटेंटमेंट या संतुष्टि को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है बीइंग ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव। सो देयर यू हैव, it's all about the little book of sloth philosophy.
It's about slowing down a little bit. It's about focusing on yourself. It's about enjoying yourself without comparing yourself with others. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. किसी रेस में पार्टिसिपेट करने की बजाय अपनी लाइफ को अपने पेस पे जीने के लिए ये बुक आपको मोटिवेट करेगी. ये फिलॉसफी आपको बताएगी वो तरीके जिससे आप अपनी लाइफ को पीसफुली और रिलैक्स तरीके से जी सकते हैं. इसमें कुछ क्विज दी गई हैं, इस तरह से आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. कुछ सजेशंस दिए गए हैं विच यू कैन एंजॉय इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग जो बहुत कॉम्फी है, कोजी है, जिसको रीड करने के लिए बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है बट इट डिलाइट्स योर सोल, देन दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक फॉर यू. आपको ये बुक ज़रूर रीड करनी चाहिए. Thanks for watching, and if you enjoyed this video then don't forget to like, share and subscribe to my channel. अगर आपको books and personal growth से related content पसंद है then consider subscribing this channel so that we can meet again. That's it for today's video. We'll meet in next video. Till then, bye bye. Keep reading, keep learning. Take care.